हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय क्लास। पिछले क्लासेस में हमने पढ़ा था डिविजिबिलिटी रूल्स। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। आज की क्लासेस में हम नंबर सिस्टम में ही पढ़ेंगे डिफिनेशन, कुछ डिफिनेशन जो रेगुलर यूज होता है मैथ्स में। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। आज हम नंबर सिस्टम पढ़ेंगे नेचुरल नंबर। ये नेचुरल नंबर का मतलब होता है प्राकृत संख्याएं। ठीक है, ये प्राकृत संख्याएं किसको बोलते हैं, नेचुरल नंबर किसको बोलते हैं, मैं इसको अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगी। तो प्राकृत संख्या यानी नेचुरल नंबर, ठीक है, ऑल काउंटिंग नंबर्स यानी जितनी भी गिनती की संख्या है, ठीक है, जितनी भी गिनती की संख्या है, जैसे गिनती की संख्या है, जैसे हम लोग गिनती स्टार्ट करते हैं वन से स्टार्ट करते हैं, ठीक है, तो वन से लेके इंफिनिटी, ठीक है, इट इज आर नोन एज नेचुरल नंबर। ठीक है, यानी जितनी भी गिनती की संख्या है उनको बोलते हैं नेचुरल नंबर यानी प्राकृत संख्याएं। चलिए इसको नंबर लाइन पे हम शो करते हैं और इस डिफिनेशन को अच्छे से क्लियर करते हैं। ये आपका लाइन हो गया, इसको बोलते हैं नंबर लाइन। नंबर लाइन इसलिए बोलते हैं क्योंकि इस लाइन पे मैं नंबर शो करने वाली हूँ, इसके लिए इसको नंबर लाइन बोला जाता है। ठीक है, ये बीच की बाउंड्री जो होती है जीरो, ठीक है, और जस्ट जीरो के राइट साइड, ठीक है, पॉजिटिव वाली संख्या होती है, यानी पॉजिटिव की संख्याएं होती है, ठीक है, प्लस वाली यानी धनात्मक संख्याएं होती है, ठीक है, और जीरो के जस्ट लेफ्ट साइड, ठीक है, लेफ्ट साइड होती है नेगेटिव नंबर यानी नेगेटिव संख्याएं होती है। ठीक है, ये आपका हो गया राइट साइड और ये हो गया आपका लेफ्ट साइड। ठीक है, जीरो बाउंड्री होगी, जीरो के राइट साइड हो गई पॉजिटिव संख्याएं और जीरो के लेफ्ट साइड हो गई नेगेटिव संख्याएं। ठीक है, इस पे हम नंबर लिखेंगे इसलिए ये नंबर लाइन होगा। ठीक है, तो इधर पॉजिटिव संख्याएं यानी 1 2 3 4 5 डॉट 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 प्लस में इंफिनिटी यानी अनंत तक संख्याएं होती है। ठीक है, इधर जीरो की इधर नेगेटिव वाली संख्या यानी -1 -2 -3 -4 -5 डॉट 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 माइनस इंफिनिटी। समझ में आ रही है बात? ठीक है, यानी जीरो आपका हो गया बाउंड्री, बाउंड्री के राइट साइड पॉजिटिव वाली संख्या है और लेफ्ट साइड होती है नेगेटिव संख्या है। इसी लाइन नंबर लाइन पे हम शो करेंगे नेचुरल नंबर को और उसका डिफिनेशन जानने की कोशिश करेंगे कि नेचुरल नंबर होता क्या है। ठीक है, तो ये प्लस वाली संख्याएं हो गई। मैंने बोला डिफिनेशन के अनुसार कि ऑल काउंटिंग नंबर्स, ठीक है, यानी जितनी भी गिनती की संख्याएं हैं उनको हम बोलते हैं नेचुरल नंबर। ठीक है, जीरो हो गया आपका न्यूट्रल नंबर, नहीं ये प्लस का होता है नहीं माइनस का होता है। ठीक है, तो काउंटिंग स्टार्ट कहाँ से होती है, वन से स्टार्ट होगी ऑब्वियसली। ठीक है, वन से स्टार्ट होगी, लेकिन ये भी पता होना चाहिए कि जीरो और वन के बीच यानी किसी दो नंबर के बीच इंफिनिटी बहुत सारी संख्याएं होती है, बहुत सारी, जिसको हम काउंट नहीं कर सकते। ठीक है, तो काउंट कहाँ से 1 2 3 4 5 ऐसे करते करते हमारी संख्या बढ़ती चली जाएगी। ठीक है, ये राइट साइड वाली संख्या कभी भी लेफ्ट साइड वाली संख्या से क्या होती है, बड़ी होती है। ठीक है, कभी भी राइट साइड वाली संख्या लेफ्ट साइड वाली संख्या से बड़ी होती है। तो आपका नेचुरल नंबर जो हुआ, नेचुरल नंबर यहाँ से स्टार्ट होकर और इंफिनिटी से जाता है, यही आपका नंबर लाइन पे शो करे तो ये हो गया नेचुरल नंबर। ठीक है, ये हो गया आपका नेचुरल नंबर जो स्टार्ट कहाँ से हो रही है, वन से लेके इंफिनिटी तक। समझ में आ रही है बात? ये हमारी प्रकृत संख्या हो गई, नंबर लाइन पे मैंने शो करके बताया। ठीक है, जितनी भी गिनती की संख्या है जिसको हम काउंट कर सके, ठीक है, गिन सके, उनको बोलते हैं नेचुरल नंबर। ठीक है, अगले पे जाते हैं। अगला नंबर है होल नंबर। होल नंबर यानी पूर्ण संख्या। ठीक है, यानी पूर्ण संख्या। ठीक है, पूरा ऑल काउंटिंग नंबर यानी जितनी गिनती की संख्या है। ठीक है, गिनती की संख्या क्लियर हो गई। यहाँ पे जितनी भी गिनती की संख्या है टुगेदर विथ जीरो यानी जीरो के साथ फ्रॉम द कलेक्शन ऑफ द होल नंबर। ये जो कलेक्शन होता है ये होल नंबर का कलेक्शन होता है। समझ में आ रही बात?
यानी जितनी गिनती की संख्या है जिसको हम काउंट कर सके यानी नेचुरल नंबर, और प्लस में क्या जीरो भी आ रहा है हमारा, तो ये जो जीरो से लेके, ठीक है, ये हो गया आपका होल नंबर। चलिए नंबर लाइन पे देखते हैं इसको। नंबर लाइन पे देखें तो ये आपका हो गया नंबर लाइन, जस्ट बिकॉज हम लोग इस पे नंबर लिख रहे हैं इसके लिए नंबर लाइन हो गया। ये हो गया जीरो, जीरो ये पॉजिटिव वाली संख्या और जीरो की इधर नेगेटिव वाली संख्या, ठीक है। 1 2 3 डॉट 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 प्लस इंफिनिटी एंड -1 -2 -3 डॉट 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 माइनस इंफिनिटी, ठीक है। जैसा बोला गया कि ऑल काउंटिंग नंबर 1 से एंड टुगेदर विथ जीरो, जिसमें जीरो भी आए, ये जीरो यानी यहाँ से पूरा सेट, ठीक है। ये नेचुरल नंबर आपका 1 से स्टार्ट हुआ इंफिनिटी तक गया, ठीक है। तो ये हुआ नेचुरल नंबर और होल नंबर जिसमें नेचुरल नंबर भी आए और साथ में जीरो भी आए, यानी जीरो से स्टार्टिंग है इसका, तो जीरो और ऑल काउंटिंग नंबर, जीरो टुगेदर विथ ऑल काउंटिंग नंबर, ठीक है, आर कॉल्ड होल नंबर। यानी ये हो गया, यानी जीरो से आपका स्टार्ट हो गया, ये क्या हो गया, होल नंबर, ठीक है। समझ में आ रही है बात? यानी हमारा होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होती है, जीरो से, समझ में आ रहा है, और नेचुरल नंबर 1 से, ठीक है। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं, इवन नंबर यानी सम संख्या, ठीक है। इसको बोलते हैं ऑल मल्टीपल्स ऑफ टू, जो के जितने भी मल्टीपल्स होते हैं, ठीक है, जो के जितने भी मल्टीपल्स यानी गुणज होते हैं उनको बोलते हैं इवन नंबर, ठीक है। या फिर इट कैन बी सेड दैट एनी नंबर दैट इज द कंप्लीटली डिविजिबल बाय टू इज एन इवन नंबर, ठीक है। यानी वो संख्या जो दो से पूरी पूरी विभाजित हो जाए, दैट मीन्स रिमाइंडर जीरो है, ठीक है, तो वो संख्या क्या होती है, इवन नंबर होती है। डिविजिबिलिटी रूल्स तो चेक करना हम सिखा ही चुके हैं, ठीक है। तो टू से डिविजिबिलिटी का रूल्स क्या होता है, वैसे भी दे सकते हैं, ठीक है। तो एग्जाम्पल के तौर पे देखें, तो एग्जाम्पल के तौर पे टू का मल्टीपल यानी टू का टेबल, ठीक है, टू का टेबल बोले तो 2 4 6 8 डॉट 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 प्लस इंफिनिटी चलते जाएगा आगे, जितना लिखना चाहे उतना लिख सकते हैं हम, ठीक है। ये जितने भी टू के मल्टीपल्स होते हैं ये क्या होते हैं, टू से इवन नंबर होते हैं, टू से पूरी पूरी क्या होती है, डिविजिबल होती है। नहीं आए तो हम डिविजिबिलिटी रूल्स पे भी चेक कर सकते हैं इसको, ठीक है। ये होती है सम संख्याएं। विषम संख्या क्या होती है, ये ऑड नंबर क्या होता है, जस्ट अपोजिट, ठीक है। यानी बोला ऑड नंबर आर दोज नंबर दैट आर नॉट कंप्लीटली डिविजिबल बाय टू, ठीक है। यानी वो संख्या जो दो से पूरी पूरी विभाजित ना हो सके, दैट मीन्स रिमाइंडर कुछ ना कुछ बच ही जाए। ऐसे ही बोल सकते कि वो टू का मल्टीपल्स नहीं होगा, ठीक है। तो वो संख्याएं होती है हमारी ऑड नंबर, क्या होती है, ऑड नंबर, ठीक है। ऑड नंबर किसको बोलते हैं, वो संख्या जो दो से पूरी पूरी विभाजित ना हो सके, यानी रिमाइंडर कुछ ना कुछ उसका बचे ही बचे, ठीक है, जीरो छोड़ के, ठीक है, कुछ ना कुछ बचे तो उसको बोलते हैं ऑड नंबर यानी विषम संख्याएं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम ले 3 ले सकते हैं, 3 जो है टू का मल्टीपल है भी नहीं और टू से डिविजिबल है भी नहीं, या फिर बोल सकते हैं टू से डिविजिबल नहीं है। 5 ले सकते हैं, 7 ले सकते हैं, 9 ले सकते हैं, 11 ले सकते हैं, 13 ले सकते हैं, ऐसे लेके बहुत सारी संख्याएं हम ले सकते हैं जो कि टू का मल्टीपल्स नहीं है, या फिर बोल सकते हैं कि टू से डिविजिबल नहीं है, ठीक है। आई होप आपको इवन और ऑड नंबर समझ में आया है। अगर नहीं समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। फिफ्थ नंबर है आपका प्राइम नंबर इन अभाज्य संख्या जिसका भाज्य ना हो सके, ठीक है। चलिए प्राइम नंबर के बारे में पढ़ते हैं। ईच ऑफ द नंबर्स विच हैव एग्जैक्टली टू फैक्टर्स नेमली वन एंड इटसेल्फ इज कॉल्ड सो, ठीक है। यानी प्रत्येक वह संख्या जिसके दो ही फैक्टर हो, या तो खुद या फिर वन, ठीक है, वन और खुद, बस दो ही फैक्टर हो, उसको बोलते हैं हम प्राइम नंबर इन अभाज्य संख्याएं, ठीक है।
यानी ऐसी संख्या है जिसके केवल दो ही फैक्टर हो, एक खुद और एक वन, उसको बोलते हैं अभाज्य संख्या। एग्जाम्पल पहले, एग्जाम्पल में जैसे लिखते हैं 2, 1 जो है ना ही प्राइम नंबर है ना ही कंपोजिट नंबर है, ठीक है। फिर 2 से लेते हैं, 2 आपका हो गया, ठीक है। ये जो 2 है, ठीक है, 2 का फैक्टर करते हैं। फैक्टर का मतलब होता है गुणनखंड, ठीक है, यानी गुणा का खंड, गुणा को तोड़ना, ठीक है, गुणा में तोड़ना, ठीक है। तो फैक्टर करते ही 2 का फैक्टर करेंगे, तो 2 का फैक्टर करते हैं तो 2 इंटू 1, ठीक है, या फिर 1 इंटू 2 सेम, ठीक है। 2 इंटू 1 करें, यानी 2 को 1 टाइम्स पढ़े हैं तो ये 2 का 1, तो ये हो गया फैक्टर। तो इसके कितने फैक्टर हैं, एक तो खुद ही हो गया, एक 1 हो गया, यानी जो 2 है या तो खुद से जाएगा या फिर 1 से जाएगा, और किसी नंबर से नहीं जाएगा ना। तो वही बोल रहा है कि ऐसा नंबर जिसके केवल दो फैक्टर हो, एक तो 1 यानी 1, और इटसेल्फ ये खुद, 2 खुद ही का फैक्टर, ठीक है। यानी प्राइम नंबर उसको बोलते हैं कि ऐसा नंबर केवल उसके दो फैक्टर हो। कितने फैक्टर हो, दो फैक्टर हो, बस दो फैक्टर, ठीक है। यानी कहने का मतलब है कि सिर्फ खुद से जाए, वो खुद से विभाजित हो या फिर 1 से विभाजित हो, ठीक है। यानी खुद से विभाजित हो या फिर 1 से विभाजित हो, तो उसको बोलते हैं प्राइम नंबर, यानी अभाज्य संख्याएं। समझ में आ रही है बात। उसके बाद हम एग्जांपल में 3 भी ले सकते हैं। 3 का भी फैक्टर करेंगे तो 1 इंटू 3, 3 इंटू 1, दैट मीन्स 1 और 3, इसके दो ही फैक्टर हुए, या तो 3 खुद से जाएगा या फिर 1 से जाएगा, यानी दो ही फैक्टर हुए इसके। तो ये जो 3 हो गया, 2 हो गया, ये सब क्या हो गया, प्राइम नंबर। 5 हो गया आपका, 7 हो गया, ठीक है, 11 हो गया। ऐसी बहुत सारी संख्या है जो क्या होती है, प्राइम नंबर्स होती है, ठीक है। ये अभाज्य संख्याएं, फिर से मैं रिपीट करती हूँ, अभाज्य संख्या उनको बोलते हैं जिनके केवल दो गुणनखंड हो, ठीक है, यानी दो ही फैक्टर हो। ये एक तो वो नंबर खुद और एक 1, यानी कहने का मतलब है कि वो संख्या है जो अपने आप से विभाजित हो या फिर 1 से विभाजित हो, इसके अलावा और किसी नंबर से विभाजित ना हो, उनको बोलते अभाज्य संख्या, यानी प्राइम नंबर। क्लियर। नेक्स्ट पे आते हैं कंपोजिट नंबर, ठीक है। कंपोजिट नंबर का मतलब होता है भाज्य संख्याएं, ठीक है, भाज्य संख्याएं। बोला नंबर हैविंग मोर देन 2 फैक्टर्स, ये दो से अधिक जो फैक्टर रखे, जिनके दो से अधिक फैक्टर आए, ठीक है, आर नोन एज कंपोजिट नंबर, उनको कंपोजिट नंबर से जाना जाता है, ठीक है। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे 2 और 3 का इसका ले लिया तो बच्चा 4, चलिए 4 का लेते हैं, 4 पे चेक करते हैं। तो 4 के कितने फैक्टर्स हो सकते हैं, 4 किसके किसके टेबल में आता है, किससे किससे विभाजित हो सकता है। एक तो 4 खुद से होगा, एक 4 से होगा, 1 से होगा, एक 4 से होगा, एक 2 से होगा, 2 इंटू 2 4। तो इसके कुल फैक्टर्स कितने हो गए, टोटल फैक्टर्स इसके कितने हो गए, टोटल गुणनखंड कितने हो गए, 1 से गया, 2 से गया और 4 से गया, यानी 2 से अधिक किसके फैक्टर आए ना। तो ये जो 4 है ना, आपका कंपोजिट नंबर होगा, ये भाज्य संख्या होगा, ठीक है। फिर से मैं रिपीट करती हूँ, भाज्य संख्या उनको बोलते हैं जिनके 2 से अधिक फैक्टर हो, ठीक है। 2 फैक्टर कौन से, यानी खुद वो नंबर और 1, ये तो हुआ, इसके अलावा किसी और नंबर से भी वो विभाजित हो, तो वो संख्या होती है कंपोजिट नंबर, यानी भाज्य संख्या, ठीक है। जैसे कि 4 हमारा भाज्य संख्या है क्योंकि ये 1 से भी डिविजिबल है, खुद से यानी 4 से भी डिविजिबल है, साथ में ये 2 से भी डिविजिबल है, यानी टोटल इसके फैक्टर कितने हो गए, 1 2 4, ठीक है। ये 1 से गया, 2 से गया और 4 से गया, यानी 2 से अधिक आया ना। तो ये जो हो गया आपका कंपोजिट नंबर हो गया 4, ठीक है। 5 तो आपका प्राइम नंबर है। 6 पे चेक करते हैं, 6 का लेते हैं, तो 1 इंटू 6, फिर 6 किससे जाएगा, 2 से जाएगा क्या, हाँ 2 से जाएगा, 2 इंटू 3 या 3 इंटू 2 लिखे, सेम बात है, यहाँ पे क्लियर करना था इसके लिए मैंने लिखा, ठीक है। 1 इंटू 6 या 2 इंटू 3 इंटू के टेबल में,
फिर 3 के टेबल में आए तो 3 इंटू 2 लिखे, सेम बात, ठीक है, फिर भी हम लिख देते हैं 3 इंटू 2। उसके बाद खुद से 6 इंटू 1 आया ना, तो इसके टोटल फैक्टर्स कितने हो गए, 1 2 3 और 6। इसके कितने फैक्टर हो गए, 4 फैक्टर हो गए इसके, ठीक है। एक तो खुद एक 1 से और एक 2 से भी गया और 3 से भी गया, ठीक है। इसके 4 फैक्टर हो गए, ठीक है, 4 फैक्टर्स हो गए, यानी 4 गुणनखंड हो गए। तो ये नंबर भी क्या है, आपका कंपोजिट नंबर है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए कुछ पॉइंट्स जान लेते हैं, ठीक है। 1 इज नाइदर प्राइम और नॉर कंपोजिट, ठीक है। 1 ना ही प्राइम नंबर है ना ही कंपोजिट नंबर है, जैसा कि मैंने पहले भी बताया, ठीक है। 1 जो है ना ही प्राइम नंबर है ना ही कंपोजिट नंबर है। 2 इज द लोवेस्ट प्राइम एंड इवन नंबर, ठीक है। 2 जो है वो सबसे छोटे, ठीक है, प्राइम नंबर भी है और इवन नंबर भी है, ठीक है। इवन नंबर में बोले जब 2 का मल्टीपल्स हो यानी 2 से ही स्टार्ट होगा, ठीक है। और आपका प्राइम नंबर जिसके 2 फैक्टर्स हो, ठीक है, नेमली 1 एंड इटसेल्फ, तो 2 से ही, 1 तो होगा नहीं तो 2 से ही स्टार्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो 2 जो हुआ आपका सबसे छोटा प्राइम नंबर भी है और इवन नंबर भी, इस पॉइंट को जरूर याद कर ले, ठीक है। उसके बाद आ रहा है को प्राइम नंबर, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सह अभाज्य, इसको हिंदी में बोलते हैं सह अभाज्य, ठीक है। 2 numbers are said to be co-prime if they do not have a common factor other than 1, ठीक है। यहाँ पे 2 नंबर की बात की है, ठीक है। 2 नंबर को को प्राइम तभी बोला जाता है कि उसके कॉमन फैक्टर 1 के अलावा कोई हो ही नहीं, ठीक है। यानी फिर से बोल रहे हैं कि 2 numbers are said to be co-primes if they do not have a common factor other than 1, ठीक है। यानी ऐसे 2 नंबर जिसके कॉमन जो फैक्टर होते हैं, ठीक है, जिसके कॉमन फैक्टर वो 1 के अलावा कोई और होना। चलिए इसका फैक्टर पर जानते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे 2 और 3 का सेट लेते हैं, 2 और 3 का सेट लेते हैं, ठीक है। 2 नंबर की बात की गई है, को प्राइम के लिए मिनिमम 2 नंबर तो चाहिए चाहिए हमको, ठीक है। 2 नंबर की बात की गई है तो 2 और 3 पे चेक करते हैं, तो 2 का फैक्टर निकाले 1 और 2 आएगा, 3 का फैक्टर निकाले 1 और 3। इसमें कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा, दोनों नंबर में, जो दोनों नंबर में सम्मिलित हो उन्हीं को बोलते हैं कॉमन, ठीक है। जो दोनों नंबर में मौजूद हो, दोनों नंबर में क्या मौजूद है, 1, दो नंबर में 1 है, तो कॉमन आपका फैक्टर क्या हो जाएगा, कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा, 1। यही तो बोला गया है कि ऐसे 2 नंबर जिनका कॉमन फैक्टर 1 हो, इसके अलावा कोई नहीं, उसको बोलते हैं को प्राइम नंबर, सह अभाज्य संख्याएं, ठीक है। 3 4 आपका कॉमन 3 4 हो सकता है वो सेट जो को प्राइम का सेट है, ठीक है। 3 4 पे भी चेक करते हैं, 3 और 4, ठीक है। तो 3 का करेंगे 1 और 3 आएगा इसका फैक्टर, और 4 का चेक करते हैं 1 4 2, ठीक है। अगर इसका कॉमन फैक्टर निकालें, कॉमन फैक्टर निकाले तो क्या होगा, कॉमन में दोनों में सम्मिलित हो, यानी दोनों में मौजूद हो। 3 3 तो दोनों में नहीं है, इसमें 2 है बट इसमें 2 नहीं है, इसमें 4 है बट इसमें 4 नहीं है, इसमें 3 है बट इसमें 3 नहीं है, लेकिन इसमें 1 है तो इसमें भी 1 है, यानी दोनों में 1 मौजूद है। इसके लिए कॉमन फैक्टर क्या हो गया, 1, यानी 3 और 4 का सेट जो होगा वो को प्राइम नंबर का सेट होगा। समझ में आ रही है बात, ठीक है। फिर से मैं रिपीट कर देती हूँ, को प्राइम नंबर, 2 numbers are said to be co-prime if they do not have a common factor other than 1, यानी 2 ऐसे नंबर को को प्राइम नंबर बोले जाते हैं जिनके 1 के अलावा, ठीक है, कॉमन फैक्टर की बात बोली है, 1 के अलावा और कोई कॉमन फैक्टर हो ही ना, ठीक है। वैसी संख्याओं को क्या बोलते हैं, सह अभाज्य संख्या। आई होप आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि मेरे को मोटिवेशन मिलते रहे। और एक बात, ये जो वीडियोस मैं बनाती हूँ अपने अनुभव के आधार पर मैं बनाती हूँ, जितने अनुभव मेरे को मिले हैं। साथ ही ये वीडियोस आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाली है। आप
जिस तरीके से इस वीडियो को चाहे यूज कर सकते हैं डेली लाइफ में अपने मैथमेटिक्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, ठीक है। जितने भी वीक स्टूडेंट्स हैं जिनको मैथमेटिक्स से डर लगे, ठीक है, जो मेरी वीडियोस को देख सकते हैं, उनका बेसिक तो कम से कम क्लियर हो ही जाएगा। और मेरा जो क्लासेस है वो बेसिक से एडवांस की तरफ जाएगा, ठीक है। मैं शुरू से लेके अंत तक पढ़ाने की कोशिश करूंगी, ठीक है। यानी बेसिक से पूरा एकदम जीरो से लेके, ठीक है। ये क्लासेस जो मेरी चल रही है वो पूरी बेसिक क्लासेस है, ठीक है। आज के क्लासेस में बस इतना ही, धन्यवाद।